वो करने के पहले विनय का एक स्टोरी रह गया, वो मैं बता देता हूँ कि वे भी विजिटिंग कार्ड छपवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से संस्था के पदाधिकारी हैं जो सेक्रेटरी हैं, वो अभी अपने नाम के आगे एक मुख्य और लगा देंगे, चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे और अपने आप को कहेंगे मुख्यमंत्री। तो आने वाले समय में उनका भी बहुत काम होगा। तो आइए आप गोपाल भाई का सत्कार करते हैं। मार्च के महीने में बारिश देते हैं गोपाल भाई को। और ये कैसे होगा? ये केवल 30 सेकंड का एक्सरसाइज है। आपको जब मैं एक उंगली दिखाऊं, आप मोबाइल जरा साइड में रख दीजिए। अब हम करने जा रहे हैं गोपाल भाई का सबसे अनूठा सत्कार, जो आज तक गोपाल भाई ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। जब मैं आपको एक कहूं तो आपको एक उंगली से ताली बजानी है, ओके? जब मैं आपको दो कहूं तो दो से, जब तीन कहूंगा तो तीन से, चार कहूं तो चार से, और पांच कहूं तो पांचों उंगलियों से आपको ताली बजानी है अंत में। और गोपाल भाई आपसे निवेदन केवल इतना होगा कि आप इसे आंख अगर बंद करके सुने तो और ज्यादा मजा आएगा, लेकिन आपके ऊपर है। अब आप सुनेंगे तालियों की बारिश गोपाल भाई के लिए समर्पित। 3 और भाई 4 and 5 minutes in the beginning. Let's give a big hand to Gopal Bhai. Thank you everyone. Please join me for national anthem. May we all please rise for national anthem. सरकार कर रहा है, वो मंच पर आमंत्रित है। और अब नेशनल एंथम प्लीज। बहुत अवसर इस प्रकार का आए, बहुत बड़े बड़े सम्मान हुए, लेकिन ये अनोखा सम्मान आज पहली बार मैंने देखा और जो मेरे दिल को छू गया। डॉक्टर विनय जैन, डॉक्टर विपिन दोषी, तरुण भाई, हरीश भाई जैन और इनके सभी साथियों ने मिलकर, चाहे फिर डॉक्टर्स हो, एडवोकेट्स हो, स्कूल से जुड़े हुए लोग हो, इन सारे लोगों ने, रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोग, सारे लोगों ने मिलकर ये सम्मान का कार्यक्रम किया। और निश्चित इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है और समाज के लिए और बेहतर ढंग से वो काम कर सकता है। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। जो इनके प्लानिंग थी, जो रचना था, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी नहीं कर पाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भीड़ बहुत इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन जो डिसेंटनेस, जो सोच, मैं झोपड़पट्टी से मेरा कामकाज का प्रारंभ हुआ, मैं संसद तक पहुंच गया और संसद रत्न जब मुझे मिला तो फिर एंडिंग 7 पुरस्कारों में से लास्ट झोपड़पट्टी पर लाकर उसको रोक देना, ये मैं मानता हूं कि मेरे मन में भी ये कल्पना शायद न आती जो इनके मन में आया। तो मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं और जनता से यही मैं कमिटमेंट करना चाहूँगा कि जिस रूप में आपने मुझे 31 साल के पहले जनप्रतिनिधि के तरीके से देखा था, वही रूप में मैं आने वाले दिनों में भी काम करता रहूँगा। और समय पर शुरू हुआ ये कार्यक्रम के आयोजन के लिए डॉक्टर विनय जैन, हरीश भाई, तरुण भाई, डॉक्टर विपिन दोषी और उनके सभी साथी लोगों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं। वेल प्लान की जब मैं बात कर रहा हूं तो विनय भाई ने दिमाग इतना आगे दौड़ाया कि भाषण करने के पहले गोपाल भाई को थका दो ताकि भाषण ज्यादा ना करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 15 मिनट बोलने का प्रयास करूंगा और साथ में ये भी निवेदन करूंगा, जिस किसी के मन में अगर कोई मुद्दा बोरीवली के लिए, नॉर्थ मुंबई के लिए या तो मुंबई शहर के लिए या तो नेशनल लेवल का भी कोई मुद्दा हो तो आप अपने मन में उसको जगह बना लो। मेरे 15 मिनट की स्पीच में अगर कोई बात रह जाती है तो आप अगर उसको पॉइंट आउट करेंगे तो मैं उसके बारे में भी कहने का प्रयास करूंगा। मेरे प्रतिनिधित्व जीवन के 31 साल और 1 महीना हो गया। I was first elected in the year 1992 February. So I have completed 31 years and above that 1 month. Now mostly I have completed. And my political journey is of more than 40 years. आज सवेरे डॉक्टर विपिन भाई, रन्ना बहन और विनय जैन ने मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट
एसोसिएशन के प्रोग्राम में कुछ बातें सुनी और कुछ बातें मैंने बार बार लोगों के साथ में दोहराया है। और जो बातें मैं लोगों के सामने दोहराता हूँ तो मेरे पार्टी के जो मेरे मार्गदर्शक है मुझे कहते हैं कि आप अभी बहुत बड़े बन गए हो, ये छोटी छोटी बातें आपने लोगों के सामने नहीं लाना चाहिए था। वो मुझे मार्गदर्शन भी करते रहे, लेकिन मैं अपने स्वभाव के मुताबिक उस मुद्दे को छोड़ता नहीं हूँ। और उसका कारण ये है कि मैं अपने अतीत को अगर भूल जाता हूँ तो वर्तमान में मैं खो जाऊंगा। तो मैं वर्तमान में खोना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने अतीत के साथ जीना चाहता हूँ। इसलिए मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। मैं कोई पॉलिटिकल मटेरियल नहीं था, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से नहीं था। मेरे समाज के लोग कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन दिनों में भी नहीं थे और आज भी नहीं है। डॉक्टर पीवी शेट्टी बैठे हैं, लेकिन मैं जिस बस्ती में रहता था वहाँ शेट्टी परिवार का मैं अकेला एक परिवार हमारा था और आज भी वो एक ही परिवार है। इसके बावजूद ये सारा कैसे हो गया, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान की इच्छा थी कि ये हो, इसलिए हो पाया। वरना ये इतना आसान है ऐसा मुझे भी लगता नहीं कि मैंने इतना लंबा जर्नी करने के बाद में भी मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये आसान नहीं था, लेकिन भगवान की इच्छा थी तो ये हो पाया। मैं जिस घर परिवार में पैदा हुआ, 4 भाई 2 बहन, माता पिता, ऐसे 8 लोग 200 फुट के घर में रहते थे। और डॉक्टर साहब ने सही कहा कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में इसलिए नहीं गया कि मेरे माता पिता के पास बहुत पैसे थे। मेरी बड़ी बहन थी, वो गोरेगांव कन्नड़ स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। मैं कॉन्वेंट स्कूल में इसलिए गया कि उन दिनों में कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे नहीं मिलते थे, तो स्कूल के जो चालक फादर्स होते थे वो बस्तियों में घूम घूम कर बच्चों को लेके जाके एडमिशन देते, और उस कोटे में मुझे एडमिशन मिला। और बहन बड़ी थी तो उसका शादी का समय आ गया। और उन दिनों की बात मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन दिनों में सोशल मीडिया, टीवी, वीडियो ये सारा तो होता नहीं था, और गरीब घर में तो कुछ भी नहीं होता था। तो घर परिवार के लोग एक दूसरे के घर के बारे में चर्चा करते रहते थे, और उसमें भी खास करके किसी घर में अगर लड़की है और उसकी शादी अगर सही समय पर नहीं आता तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा करते थे। तो गरीब घर के लोगों के मन में एक बोझ ये होता था कि घर की लड़की है तो शादी करके चले जाए तो अपना बोझ सारा खत्म हो जाएगा। तो पिताजी ने 4th क्लास एम्प्लॉइज थे मेरे पिताजी, उन्होंने रिजाइन करके मेरे बड़े बहन की शादी कर दी। अब शादी होने के बाद में स्वाभाविक है, नौकरी चला गया तो घर में पैसा आना कम हो जाता, तो फिर फी भरने का प्रॉब्लम हो गया। और फी भरने का प्रॉब्लम हुआ तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं ये सारी बातें बहुत बार बताया, लेकिन एक बात कभी भी नहीं बताया, वो आज बताना चाहता हूँ कि मेरा बचपन से ही डिसीजन मेकिंग पावर था, वो बहुत पावरफुल था। ऑलरेडी मैं नाम के साथ में कोट करना चाहूंगा। उपाध्याय नाम के प्रिंसिपल आए और वो प्रिंसिपल ने कानून बना दिया कि स्कूल में सारे बच्चों ने कपड़े जो है वो अच्छा और आयरन किया हुआ, इस्त्री किया हुआ कपड़ा पहन कर आना। अब मेरे पास तो स्कूल ड्रेस एक ही था, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे पहनना, गुरुवार को छुट्टी, गुरुवार को मात होती थी, फिर फ्राइडे सैटरडे फिर पहनना। लेकिन जो था उसको और अच्छे ढंग से करना चाहिए, ऐसा करके उसको फोल्ड करके रात को जो तकिया होता है उसके नीचे रखकर थोड़ा वो प्रेस हो जाए और वो पहनकर चला जाता था। लेकिन वो प्रिंसिपल स्कूल में आए और उन्होंने पॉइंट आउट किया और मुझे बराबर उन्होंने पॉइंट आउट किया और मुझे पनिशमेंट दिया उन्होंने। और पनिशमेंट उन दिनों में 1 घंटे का एक पीरियड होता था, 1 घंटा बेंच पर नील डाउन करने के लिए कहा। मैं बचपन से डिसिप्लिन को बहुत मानने वाला व्यक्ति था, बच्चा कहिए जो भी कहिए। तो मैंने 1 घंटे का जो पनिशमेंट नील डाउन का दिया वो पूरा किया मैंने, लेकिन 1 घंटे में मैंने अपना फ्यूचर भी तय कर लिया कि मुझे इसके बाद में क्या करना है, ये मैंने तय कर लिया। मैंने जब डिसिप्लिन स्टूडेंट की बात की तो मैं पनिशमेंट